तीन जामिया का क्वेश्चन पेपर है ये। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। Which country has recently declared to impose a carbon tax from 2019 to cut its greenhouse gas emissions? किस कंपनी ने कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंट किया था ताकि कंपनीज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कट कर सकें? तो ये था सिंगापुर, जिसने 2018 में इस तरह का एक नियम बनाया था। बेसिकली उस टाइम का करंट अफेयर्स का सवाल है, और ऑब्वियसली आप अगर बीएड या उससे रिलेटेड कोई कोर्स करने जा रहे हैं, टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड, तो फिर आपके लिए इस तरह के सवाल जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड और एनवायरमेंट की फील्ड से रिलेटेड सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कुछ भी एग्जाम देने जा रहे हैं, XYZ IAS से लेकर के क्लरिकल तक। ठीक है, तो सिंगापुर ने क्या किया था कि जो भी कंपनीज 25,000 टन या उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगी उन पर कुछ टैक्स इम्पोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लुक इनटू बैंक फ्रॉड्स? बैंक फ्रॉड्स को मामलों को देखने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कौन सी कमेटी आरबीआई ने बनाई थी? तो ये थी YH मालेगाम कमेटी। ठीक है, इसमें 5 मेंबर्स थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच रेलवे जोन हैज़ बिकम द फर्स्ट रेल जोन इन इंडिया विद 100% LED लाइटिंग एट रेलवे स्टेशंस? तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे था, और साउथ सेंट्रल रेलवे का हेड ऑफिस कहाँ पे है? सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच सिटी इज होस्टिंग द रामायण फेस्टिवल ऑफ आसियान कंट्रीज? तो ये कौन सा शहर था जिसने रामायण फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था? ये था आपका न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटल भूजल योजना स्कीम? अटल भूजल योजना स्कीम का क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था? तो ये था रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। ये जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी 95वें बर्थडे के मौके पर, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे था, ऑन द ओकेजन ऑफ 95th बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 6 देखिए, विच कंट्री अलाउड डॉक्टर्स टू क्रिएट 3 पेरेंट बेबीज थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन? तो ये कौन सी कंट्री थी जिसने 3 पेरेंट के बेबी को कहना चाहिए क्रिएट करने की परमिशन दे दी थी? ये था यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट इज 7। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे IMLD वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन? कब मनाते हैं हम इसको? 21 फरवरी को मनाते हैं, 21 फरवरी एवरी ईयर। इसकी शुरुआत की थी यूनेस्को ने 2000 ऑनवर्ड। सबसे पहले 2000 में मनाया गया था, सन 2000 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? फर्स्ट वुमेन लॉयर फ्रॉम द कंट्री टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो ये थी इंदु मल्होत्रा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। हालांकि इनका जो अपॉइंटमेंट था वो काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि जो क्या कहते हैं जस्टिस के एम जोसेफ थे उत्तरांचल हाई कोर्ट के, उनका प्रमोशन होना था सुप्रीम कोर्ट में, वो जज बनने थे, लेकिन उनको सरकार ने रोक दिया था और इंदु मल्होत्रा को बनाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया विद विच कंट्री हेल्ड द फर्स्ट बायलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म? किसके साथ ये डायलॉग किया था इंडिया ने? तो ये थी इंडोनेशिया। डी ऑप्शन सही है। 10th देखिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज अपॉइंटेड a 12 member इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी टू रिकमेंड चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। दिस कमेटी इज हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स ने क्या किया था? एक कमेटी बनाई थी इस बात को तय करने के लिए कि कहाँ पे हम नेशनल एंथम बजाएंगे और कहाँ पे नहीं। तो ये कौन सी कमेटी थी, कौन थे इसके हेड? ये थे BR शर्मा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। UIDAI लॉन्च वर्चुअल ID टू रिड्यूस प्राइवेसी इशूज which an Aadhaar card holder can generate from UIDAI website. This virtual ID will have how many digits? कितने डिजिट की वर्चुअल ID है? ये होती है 16 डिजिट की। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही है। नेक्स्ट इज 12th नंबर। विच कंट्री विल होस्ट द अपकमिंग विंटर ओलंपिक्स ऑफ 2018? विंटर ओलंपिक की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये साउथ कोरिया में हुआ था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। फरवरी 2018 में ये हुआ था, और इसका जो शहर था होस्ट सिटी कहना चाहिए, वो प्योंगचांग था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज ई-ज़ाइन? ई-ज़ाइन क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन है, ऑनलाइन मैगजीन आप कह सकते हैं इसको। ऑप्शन ए सही है आपका। देन GPS वॉज डेवलप्ड बाई? किसने डेवलप किया था? GPS US आर्मी कह सकते हैं। वैसे US आर्मी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। US नेवी का एक ऑफिसर था, ऑफिसर क्या एक साइंटिस्ट था, उसने ये डेवलप किया था। तो ऑप्शन ए फिलहाल आपका यहाँ पे सही। लेकिन आपसे नाम भी पूछा जा सकता है उसका, तो उसका नाम था रोजर ईस्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। विच फेमस वेबसाइट वाज फाउंड बाय जेफरी बेजोस? जेफरी बेजोस ने कौन सी वेबसाइट फाउंड की थी?
बनाई की थी, तो ये बनाई थी इन्होंने Amazon.com, और ये दुनिया के सबसे मालदार आदमियों में नंबर 1 या नंबर 2 के स्लॉट पर हमेशा बने रहते हैं पिछले कई सालों से। इन्हीं का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है जिसका नाम है वाशिंगटन पोस्ट, जो अक्सर न्यूज़ में रहता है। अब किस लिए न्यूज़ में रहता है ये आप थोड़ा स्टडी करके देखिएगा। 16 देखिए, द माउस डेवलप्ड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल इज मोज, MOWS। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स। 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कितने स्टेट से होकर गुजरती है, और ये कौन कौन से स्टेट्स हैं। ये है आपका मित्र पर गमछा झार, ये होता है इसका शॉर्टकट, आप थोड़ा सीख लेना इसको। तो मी से है मिज़ोरम, त्रा से है त्रिपुरा, उसके बाद मित्र पर पश्चिम बंगाल, देन राजस्थान, रा से राजस्थान, गमछा गा से आपका गुजरात, मा से आपका मध्य प्रदेश, छा से आ गया आपका छत्तीसगढ़, गमछा झार, और झार से आया आपका झारखंड। तो ये 8 स्टेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं आपका, राजस्थान है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, मिज़ोरम है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी आपका सही है यहाँ पे। इस तरह से आप अगर ट्रिक से याद करेंगे तो जीएस बहुत आसान हो जाता है, और कन्फ्यूजन से भी आप बच सकते हैं। बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। और इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने बनाई हैं, कुछ हमने भी बनाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। डिफरेंट ट्रिक्स के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर एक बार चेक कर लें, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे और भी कई इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर, विच द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ विद इंडिया। इनमें से किस कंट्री के साथ भारत, इंडिया सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद होता है चाइना। नेक्स्ट इन 19 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ। ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, यहाँ पे अटाकामा का है, और अटाकामा का डेजर्ट कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में, ये है चिली में। तो चिली जो है वो ड्राइएस्ट कंट्री है किसी भी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। देन 20 नंबर, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1896 टू कैरी ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। किसने फाउंड किया था, तो ये बनाया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, ये उनके स्टूडेंट थे रामकृष्ण मिशन के, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के, उन्हीं की याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद आपका ऑप्शन है, और ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 21, द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी वॉज हेल्ड एट बेलगाम में हुआ था 1924 में, और बेलगाम है कहाँ पे, कर्नाटका में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो ये था आपका वुड्स डिस्पैच, जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहलाता है, और ये कब आया था, 1854 में, 1854 में। अब कौन गवर्नर जनरल था 1854 में, ये आप कमेंट करके बताइए, आपके लिए हम टास्क दे रहे हैं। नेक्स्ट इज 23 नंबर, लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर। लॉर्ड रिपन जो कि बहुत ही लिबरल माने जाते थे, जितने भी गवर्नर जनरल वगैरह हुए हैं या वायसराय हुए हैं इंडिया में, तो उन्होंने जो हंटर कमीशन बनाया था वो किस लिए बनाया था, एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए बनाया था। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ करेक्ट है, और बाकी ऑप्शंस को आप आसानी से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, रिपन ने ही सबसे पहले यहाँ पे सेंसस स्टार्ट किया था 1881 में, 1881 में सबसे पहले सेंसस स्टार्ट करने का क्रेडिट भी रिपन को ही जाता है। 24 देखिए, पी हरिकृष्णा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स से संबंधित हैं पी हरिकृष्णा। तो पी हरिकृष्णा जो है हमारे, ये चेस से रिलेटेड हैं, और ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, 2019 वर्ल्ड कप क्रिकेट ऑफिशियली आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जो कहलाता है वो शेड्यूल टू बी होस्टेड बाय, चूँकि 2018 का क्वेश्चन पेपर है इसलिए उस टाइम का ये करंट अफेयर का सवाल है। तो ये किसने होस्ट किया था, कौन होस्ट करने वाला था उस टाइम पे, इंग्लैंड एंड वेल्स होस्ट करने वाले थे, जिसे बाद में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा करके जीत लिया था। तो नेक्स्ट टाइम आपसे सवाल पूछा जा सकता है अगले 4 साल तक कि ये वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो इंग्लैंड ने जीता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो कि रीजनिंग का सवाल है। इसने कहा कि बेड जो फर्नीचर से रिलेटेड है, वैसे बाइक किससे रिलेटेड है। तो आप देखेंगे बाइक, इनमें से बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो वो रेलिवेंट नहीं है। बाइक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है जो काफ़ी हद तक रेलिवेंट है। 26 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 देखिए, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड क्या देता है, ऑयल देता है। तो मिल्क से क्या बनता है, तो मिल्क से आपका बटर बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या था, जीनियस इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो माउंटेन के साथ क्या होता है, वैली जुड़ी होती है। ठीक है, जीनियस के साथ इंटेलिजेंस जुड़ा होता है। तो बाकी आप सब देख सकते हो, बाकी ऑप्शंस भी ये रेलिवेंट ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शन ए ही बेस्ट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब देखिए स्क्वायर दिया हुआ है, हमें स्क्वायर रूट निकालनी, तो स्क्वायर रूट में अगर 2 पोजीशन तक पॉइंट होगा, यानी कि 0.08 अगर हमारे पास होगा तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 0.08 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, 8 8 64 और 4 पोजीशन पे होना चाहिए, तक होना चाहिए पॉइंट, तो 0.0064 किससे आ रहा है, 0.08 से, तो 0.08 हमारा आंसर बनेगा। कहाँ पे है ये बी में दिया है। नेक्स्ट एक सीरीज दी हुई है 26 12 10 16। तो देखिए सीरीज ये थोड़ी सी उल्टी दी हुई है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इस ढंग से दिया हुआ है। पहले हम चलते हैं 10 पे, देखिए 10 से हम 16 से 10 पे हम कैसे आ रहे हैं, हम आधा कर रहे हैं इसको, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, 2 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जब 10 से 12 पे पहुँचे तो हमने क्या किया, हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, पहले आधे से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया। वैसे ही जब हम 12 से 26 पे गए तो हमने क्या किया कि यहाँ आधा से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 × 2 यानी कि 24 + 2 26 मिल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम x मान लें कि x है ये, तो x को हम क्या करेंगे, चौथाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 16 को हमने आधे से मल्टीप्लाई किया था, तब हमें 10 मिला था। ठीक है, तो चौथाई से मल्टीप्लाई करेंगे हम x को, तो x × 1/4 + 2 ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 56। x की वैल्यू 56 होगी, तभी आकर के हम 16 हासिल कर सकते हैं। तो 56 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी में ये हमें मिल रहा है। थोड़ा और एक्सरसाइज करना है, इस पर पेन चलाओगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे कई बार समझ में नहीं आता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31 है, 13 30 81 243। देखिए ये सवाल हमें गलत लग रहा है, अगर आपको ऐसे किसी को भी लगता है कि ये सवाल सही है और आंसर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, यू आर फ्री टू कमेंट, आपको कमेंट करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें मोटिवेट करिए ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें, और साथ ही साथ शेयर किया करिए, इससे भी हम मोटिवेट होते हैं। वीडियो को लाइक भी किया करिए। देखिए 32 नंबर कहता है, बुकलेट इज रिटर्न एज DSUS समथिंग समथिंग, देन आंसर कैन बी रिटर्न एज। कैसे लिख सकते हैं आंसर। अब हम देख लेते हैं कि बुकलेट को हमने ऐसे क्यों लिखा है, तो शुरू करते हैं। देखिए बुकलेट BOOKLET, इसने लिखा है DSUS उसके बाद VQ और लास्ट में H, तो B के बाद D आया यानी कि 2 ऐड किया। O के बाद S आया, O की पोजीशन क्या होती है, O की होती है MNO 15 और S की होती है 19, तो यहाँ पे 4 ऐड हुआ है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे 6 ऐड हुआ है, हर बार जो है यहाँ पे 8 ऐड हुआ है, और ऐसे ही 2 बढ़ता चला गया हर बार। तो आंसर को हम कैसे लिखेंगे, चलिए आंसर को लिख लेते हैं ANSWER। तो ए के बदले हम क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन एक के बाद क्या आती है, तो C आएगा। अब हम C से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे क्या आएगा, दूसरा N के बदले हम क्या लिखेंगे, 4 पोजीशन, N के बाद N की पोजीशन होती है 14, तो 14 4 28 पोजीशन पे क्या होता है R, तो C के बाद R आना चाहिए। कहाँ पे आ रहा है हमारे पास C के बाद R, ये आ रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लेना, पूरा सवाल करके देखना, आप जब तक पूरा पेन नहीं चलाओगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब देखिए 33 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है, लाइव को हम कैसे लिखेंगे, जबकि केयर को हम लिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो केयर में और यहाँ पे देखिए WGLK में हम कैसे रिलेशनशिप बना सकते हैं। C को अगर हम -6 कर दें तो ये W में बदल जाएगा, A को हम +6 कर दें तो ये G में बदल जाएगा, ऐसे R को -6 और नेक्स्ट E को +6, यानी कि ये ऑर्डर चला आ रहा है। इसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे L, तो L -6, L की पोजीशन क्या होती है, J के बाद L आता है, यानी कि 11 11 -6 यानी कि 5 की पोजीशन पर क्या आएगा, बारहवीं पोजीशन पर होता है, छठी पोजीशन पर होता है F। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है I, तो I के लिए हम +6 करेंगे, I के लिए +6 करोगे तो I की पोजीशन होती है 9 + 6 15 पोजीशन पर क्या होता है O, तो FOP के ये बन रहा है हमारा ऑप्शन A सही हो जाएगा। बाकी आगे आप चेक कर लेना पूरी तरह से इसको भी। 34 नंबर देखिए, इसने क्या किया, स्पीकर को लिख दिया है RQDBJFS, थोड़ा धुंधला है इसलिए हमने बोल दिया, आपको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है इसने, सबसे पहले R रखा है इसने, जो कि लास्ट में दिया था R, तो पहला और लास्ट का अक्षर बदल दिया है, R और S एक दूसरे से रिप्लेस कर दिए हैं, और बाद में P के जगह क्या है Q, यानी कि 1 प्लस करते चले गए हर एक लेटर की पोजीशन में। वैसे ही हम भी करेंगे, तो L से शुरू हो रहा है हमारा और R पे एंड हो रहा है लिसनर, तो R से हम शुरू करेंगे और L पे हम एंड करेंगे। देखिए
आर से शुरू होकर एल पे कौन सा एंड हो रहा है, ये और ये एंड हो रहा है, एक तो ये और ये एंड हो रहा है। लेकिन अगला लेटर चेक करते हैं, एल के बाद आई आया, आई के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। तो यहाँ पे जे नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना आगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देन 35 नंबर देखिए, कोई जो भी नाम दिया वो पढ़ने में नहीं आ रहा। रैंक 12th इन ए क्लास ऑफ 46, 40 बच्चे हैं कहीं पे, उसमें किसी बच्चे की रैंक जो है क्या है, 12th है। व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, शुरू से जो है वो 12th है, तो आप ये देखिए शुरू से, यहाँ से शुरू करिए, आप ए से शुरू करिए, और ये यहाँ पर बच्चा बैठा सपोज 12th, और टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 46 बच्चे हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, t+1 इज इक्वल टू l+r। लेफ्ट से राइट से कह लो, या स्टार्टिंग से और एंड से कह सकते हो। बात देखिए, तो हमारे पास क्या है, ये एल और आर के बदले, एल के बदले हमारे पास कुछ पता है हमें 12 है सपोज, और राइट का हमें पता करना है क्या आएगा, आर की वैल्यू पता करनी है, यानी कि दूसरे एंड से पता करना है। ठीक है, 46 + 1 यानी कि 47। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया 47 और ये है 12, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 35। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्वल टू 35, यानी कि दूसरे सिरे से उसकी जो पोजीशन है वो है 35वीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह की ट्रिक्स भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स ऑलरेडी हैं। मोर देन 1000 वीडियो आज की डेट में है, जिसमें अकेले जामिया पे ही 500+ वीडियोज़ हैं। 36 नंबर सवाल देखिए, फ्रूट सेलर है, उसने क्या किया, कुछ एप्पल्स उसके पास हैं, जो कि 40% एप्पल तो बेच दिए हैं उसने। तो अब उसके बाद कितने एप्पल बचे, 60%। सपोज टोटल एप्पल से उसके पास एक्स का 60% उसने बेच दिया। ठीक है, एक्स का 60% बेच दिया, जबकि अभी भी उसके पास 420 एप्पल हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करोगे आप, ये आ जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ 100 इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 700। आंसर क्या आएगा आपका, 700। कहाँ पे दिया है ये दिया है आपको ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए 37 सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है कि 1 के बदले 4 लिखे हम, 2 के बदले 6 लिखे हम, होल्ड ऑन, और इसी ढंग से हम लिखते जाएँ, 3 के बदले 8, 4 के बदले 10, तो 7 के बदले हम क्या लिखेंगे। तो आप इसी ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 के बदले 10 लिख दिया, तो 5 के बदले हम क्या लिखेंगे, 5 के बदले हम लिखेंगे जी 12, 6 के बदले लिखेंगे हम 14, और 7 के बदले हम क्या लिखेंगे 16। तो आंसर क्या है हमारा 16। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। अब क्या कह रहा है, साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो साक्षी 20 डेज में करती है, जबकि तानिया उससे 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। तानिया कितना टाइम लेगी उस काम को करने में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, साक्षी और ये हो गई तानिया, ये 125 अगर है तो सॉरी 125 दिन लेती है, तो ये कितने दिन लेगी तानिया, 100 दिन, क्योंकि ये 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, अब आप यहाँ पर रेशियो देखिए, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, 5-4 का रेशियो ये हो गया। अब इसी रेशियो से लेकर के हम आगे चलते हैं, जबकि वो 20 दिन में कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं, और ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, और इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये हो गया एस, ये हो गया तानिया। ओके, तो ये रेशियो क्या था, 5 और 4 का रेशियो था, और यहाँ पे होल्ड ऑन, ये हो जाएगा आपका 20, और ये क्या था, एक्स दिन में सपोज तानिया कर लेगी, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, साक्षी तो 20 दिन में कर रही थी। अब ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहला और लास्ट साथ साथ लेंगे, यानी कि 5x इज इक्वल टू 4 × 20। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 16 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर, सम ऑफ एजेज ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के एक पे ये बच्चे पैदा हुए हैं, तो सम कितना है इनका, 50 साल। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चिल्ड्रन, की एज क्या होगी। तो सपोज सबसे बड़ा जो बच्चा है उसकी एज है x ईयर। ठीक है, 5 बच्चे हैं, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 3 साल के इंटरवल में पैदा हुए, x - 3। तीसरी कितनी हो जाएगी, x - 6। चौथे की x - 9, और पाँचवीं की x - 12। और इन सब की एज का एवरेज एडिशन कितना है, 50। क्लियर, तो इक्वल टू 50 कर देंगे। अब हमारे पास x ये हो गया, 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 5x हो गए, तो हम 5x लिख देंगे यहाँ पे, और इन सबको प्लस करेंगे, -3 - 3 6 9 -9 ये -18, और 12 -30 इज इक्वल टू हाउ मच, 50। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 16। 5x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 16, यानी कि सबसे बड़ा बच्चा जो है वो 16 साल का होगा, जो कि बहुत रेलिवेंट होंगे आपको अगर आप कोई भी XYZ एग्जाम दे रहे हैं तो। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सवाल है ये। 41 नंबर कहता है, इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लेसन प्लान यू गेट द स्टूडेंट्स। आप जो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन,
तो आप क्या करते हो, प्रीवियस नॉलेज हम सबसे पहले चेक करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42वां देखिए, माइक्रो टीचिंग इज ए, टीचिंग होना चाहिए, टीचर नहीं टीचिंग होना चाहिए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये क्या होता है, टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक होती है, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट इज प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द डेवलपमेंट। ये साइकोलॉजी का सवाल है, हालांकि ये उतना रिलेवेंट है, यहाँ पे इस तरह के कॉम्पिटिशन में ये सवाल नहीं आना चाहिए। अभी तो आप टीचर बने नहीं, ट्रेनिंग हुई नहीं है, तो फिर इस तरह के सवाल पूछने का कोई रेलिवेंस नहीं है, बट क्योंकि रख दिया है सवाल तो आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, फ्रॉम सेंटर टू पेरी फेरी, सेंटर से किनारों की ओर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, टीचर आस्क द क्वेश्चंस इन क्लास टू, क्या करने के लिए क्वेश्चन पूछता है टीचर, स्टूडेंट को बिजी रखने के लिए नहीं, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, ताकि वो अटेंशन अट्रैक्ट कर सके। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बेस्ट है आपका सी ऑप्शन। 45 देखिए, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ जीसूट्स टू एजुकेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक के अलावा बाकी सब कंट्रीब्यूशन है इस ऑर्गेनाइजेशन के। जीसूट्स क्या है, कि ईसाइयों की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तमाम स्कूल्स रन करती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। टीचिंग एप्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं खुद हमारे, तो वो आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट देख करके उससे स्टडी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं वो। 46 देखिए, द कंट्रीब्यूशन टैक्स पेयर्स इन प्राइमरी एजुकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो सकता है टैक्स पेयर का कंट्रीब्यूशन, तो इनकम टैक्स की फॉर्म में ही होगा, और कोई रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। 47 देखिए, AICTE इज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये क्या फुल फॉर्म है, इसको जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। 48 देखिए, वाई आर क्लास टेस्ट कंडक्टेड, क्लास टेस्ट क्यों लेते हैं हम, टू एवेल्यूएट एजुकेशनल अचीवमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज बेस्ट, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपने चुना होगा, कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि बेस्ट या मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ही आप ऑप्ट करें। 49 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है, ओवर हेड प्रोजेक्टर है, ऑडियो कैसेट है, प्रिंटेड मटेरियल है, ट्रांसपेरेंसी का इससे कोई लेन देन नहीं होता, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट इज 50th 50वां सवाल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन आर द गिफ्ट ऑफ, किसका ये गिफ्ट है, इनमें से कई तरह की थ्योरीज होती हैं जो आप बीएड में आगे जाकर पढ़ोगे, तो ये रेलिवेंट सवाल नहीं कहा जा सकता इस एग्जाम के लिए, जबकि आप टीचर बनने के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अभी आप ट्रेनिंग लेने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। बहरहाल इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी। तो ये थे पहले 50 सवाल जो कि हमने इस पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए, बाकी के 50 सवाल हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कंप्लीट कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें यहीं पर रोकना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस मोर।